जय, भारत माता की जय। क्या 6,000 लोग हैं जो कश्मीर में रहने वाले, क्या वो खाली वही डिस्प्लेस्ड है? हम आपसे मांग करते हैं कि हर एक घर में इस रिहैबिलिटेशन का असर होना चाहिए। जो एम्प्लॉय, जो कश्मीरी पंडित पढ़ा लिखा है क्वालिफिकेशन के आधार पे, उसको कश्मीर वैली के अंदर बार बार मैं कह रहा हूं, उसको कश्मीर वैली के अंदर रोजगार और जॉब जरूर मिलना चाहिए। मोदी साहब के नेतृत्व में इसका समाधान हो और इस कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, जो एक लावारिस कम्युनिटी की तरफ जी रहे हैं पिछले 36 साल से, इसका कहीं ना कहीं अंत हो और हमें अपना अधिकार, हमें अपना हक मिले। प्रधानमंत्री की रिटर्न, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, जो 2008 से चलती आ रही है, जिसमें आपने 6,000 लोगों को रोजगार देने का वायदा किया, कश्मीर में पंडितों को बसाने का वायदा किया। हम पहले से ही कहते आए हैं कि प्रधानमंत्री की पैकेज को आपको रिडिजाइन, रिलुक करना चाहिए, क्योंकि जो आपने प्रपोजल बनाया था पीएम पैकेज में, वो कम्युनिटी ने बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो एक्सेप्ट कम्युनिटी ने किया होता तो कम से कम 5, 6, 8, 10 परिवार कश्मीर में फिर से रिहैबिलिटेट हुए होते। पार्लियामेंट में गृह मंत्री के आदेश से ये बयान आता है कि एक भी कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस नहीं गया। अगर कश्मीर एक भी परिवार वापस नहीं गया तो क्या हम इस बात को नहीं मान सकते कि कश्मीरी पंडित के लिए रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज को अमेंडमेंट करने की जरूरत है। हर 10 साल के बाद प्रायोरिटीज चेंज होती है, हर 10 साल के बाद हर एक इंसान की अपनी चाहतें बदलती है। अगर 10 साल कोई प्रपोजल पहले था, उसको तुरंत मॉडिफाई करना चाहिए और उस पैकेज के अंदर आपने वायदा किया हर कश्मीरी पंडित के घर में रोजगार मिलेगा। जब वो रोजगार नहीं मिला हर एक परिवार को, आपने 6,000 से आगे लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया। यह इस बात को दर्शाता है कि क्या 6,000 लोग हैं जो कश्मीर में रहने वाले, क्या वो खाली वही डिस्प्लेस्ड है? हम आपसे मांग करते हैं कि हर एक घर में इस रिहैबिलिटेशन का असर होना चाहिए। जो एम्प्लॉय, जो कश्मीरी पंडित पढ़ा लिखा है क्वालिफिकेशन के आधार पे, उसको कश्मीर वैली के अंदर बार मैं कह रहा हूं, उसको कश्मीर वैली के अंदर रोजगार और जॉब जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में जो रोजगार उसको मिलेगा वो पहली सीढ़ी है कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए। मैं उसको रिटर्न नहीं मानता हूं। 36 साल की त्रासदी से एक इंसान को नौकरी देके आप कश्मीरी पंडित की 37 साल की त्रासदी को समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने उस टाइम भी उन 6,000 नौजवानों के लिए जान दी। सारी कम्युनिटी उस टाइम खिलाफ थी याक्स के लिए, मेरे लिए, ये कहने के लिए कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, देश के इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए कश्मीरी पंडित 50 साल से कुर्बानी देते आ रहा और हम आगे भी देने को तैयार है। आज भारत सरकार को मेरी बात को सीरियस लेना चाहिए, इस बात से कि मैं आज आपको वादा देता हूं, मेरे पास रिटन कंसेंट है। आज भी कश्मीर वैली जाने के लिए 15,000 लोगों का मेरे पास रिटन कंसेंट है जो कश्मीर जाने को तैयार है। आप इस हथियार को यूज करिए। आप भी चाहते हैं, हम इस बात से खुश है मोदी जी, आपने कश्मीर के हालातों में काफी हद तक सुधार लाया, हम इसके लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब आगे भी बढ़ने की जरूरत है। आज भी याक्स के कितने वॉलंटियर हर कश्मीर के गली कोचे में कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं। अगर आप हमें क्यों आपने मजबूर किया
कि हमें लीगल रास्ता भी अपनाना पड़ा। आप सभी को इस बात का ज्ञान होगा कि 3000 लोग हम लेके हमें कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाना पड़ा और कोर्ट ऑफ लॉ में हमने अपनी बात रखी। अगर न्यायाधीश ने कश्मीरी पंडित को जस्टिस दिया, उन्होंने रिटर्न में डायरेक्शन दी है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जितने भी अनएम्प्लॉयड है, जितने भी रिट पेंशनर्स है, उनको कश्मीर के अंदर रोजगार दिया जाए। आप न्यायाधीश की डायरेक्शन को भी इंप्लीमेंट कर नहीं रहे हैं। अगर न्यायाधीश की डायरेक्शन को भी आप नजरअंदाज करेंगे, खुद आप कोई विल पावर शो नहीं करेंगे, भला ये कश्मीरी पंडित कहां जाएगा, किसके पास जाएगा?